हरिओम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सूक्ष्म व्यायाम कैसा किया जाता है। सूक्ष्म व्यायाम यानी कि जोड़ों का व्यायाम। हमारे शरीर के अंदर जितने भी जोड़ हैं उनका व्यायाम करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जो हम आरामदायक जीवन शैली में रहते हैं उसमें हमारे जोड़ों का मूवमेंट हो ही नहीं पाता है, और आगे चल कर के जब भी आपको दर्द की समस्या आती है तब वह हमेशा जोड़ों से ही संबंधित होती है। तो इसलिए हमें अपने आसन करने से पहले नियमित सूक्ष्म व्यायाम का, जिसे हम लूजनिंग भी कहते हैं, उसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। इससे हमारे जोड़ ढीले हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, और फिर जब हम आसन करते हैं तो आसानी से भी कर पाते हैं। और जोड़ों की स्टिफनेस को दूर करने के लिए यह करना बहुत ज़रूरी है। मैं जो आज लूजिंग एक्सरसाइज बता रही हूँ मैट पर बैठकर बता रही हूँ, पर आप सेम एक्सरसाइज आप बेड पर भी बैठ करके कर सकते हैं, जिनको ज़मीन पर बैठने में दिक्कत होती है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि मैट्रेस जो है वो बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप उसके अंदर ही धंस जाएं, क्योंकि इससे पोस्चर बिगड़ता है। अदरवाइज एक नॉर्मल मैट्रेस पे आप बैठ करके इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आप बाद में चल करके ज़मीन पर भी बैठ पाएंगे। और इसके अलावा आप चाहें तो चेयर पर बैठकर भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं लूजनिंग एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम अपने जोड़ों पे ध्यान देंगे, कहाँ कहाँ जोड़ है उसका मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ बैठक स्थिति की विश्रांति अवस्था में। अब हम लूजनिंग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उसके लिए मैंने हील से हील्स और ये टोज से टोज मिला लिए हैं। इनको देखिए, सबसे पहले जो हमारा जॉइंट आता है वह आता है ये पैर के अंगूठों में। ये देखिए, इसमें जो है वो जॉइंट है, तो उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो उसमें है, मैं इसको ऐसे, देखिए ध्यान से देखिए, इसको ऐसे किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने पैर के अंगूठे जोड़ों को हमने मतलब ऐसे मोड़ा और फिर हमने सीधा किया। तो ये हमारे टोस के अंदर जो बीच में जो उनकी बोन्स थी उसका एक्सरसाइज हो गई। अब इसके बाद किसकी बारी आती है? इसके बाद आती है हमारी एंकल जॉइंट की। तो एंकल जॉइंट के लिए एंकल मूवमेंट करेंगे। तो इसमें ऐसे आगे, इसमें जो है पैर जुड़े ही रहेंगे, अंगूठे से अंगूठा, हील से हील, ठीक है। और फिर इसके बाद ये आगे, और फिर इसके बाद ये पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 10 to 20 भी कर सकते हैं। हम अब इसके बाद हम करेंगे एंकल रोटेशन। एंकल रोटेशन के लिए हमारे को ये देखिए, ऐसे दोनों जुड़े हुए हैं। हमने राइट, फिर फ्रंट, लेफ्ट और बैक, ऐसे हमारे को राउंड लगाना है। और धीरे धीरे 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 5 4 3 2 1। ये हमारा एंकल रोटेशन हो गया। एंकल रोटेशन के बाद हमारे जॉइंट, अगला जॉइंट आता है वो नी का जॉइंट आता है। नी के जॉइंट के लिए देखिए, थोड़ा सा हमने इसको, मैंने इसके हाथों का ब्रैकेट बना लिया, ऐसे उंगली से इस तरीके से ब्रैकेट बनाना है। ये ब्रैकेट मैंने यहाँ बनाया, थाइस के नीचे रखे। और अब मैं नी बेंडिंग करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। अब नी बेंडिंग के बाद हमारा आता है नी रोटेशन। तो इसको मैंने ऐसे हक करते, इस तरीके से मैं थाइस के नीचे इसको ऐसे हक, जैसे हैंड्स को हक करते ऐसे, इस तरीके से मैंने इसको ऐसे करके पकड़ लिया। और अब मैं इसको रोटेट करूँगी। अच्छा सा बड़ा सा गोला बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका वापस से हम रिवर्स में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। 6, 5, 4, 3, 2, 1। वैसे 10 राउंड्स आप कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ। अभी ये हो गया हमारा, इसके अंदर नी रोटेशन हो गया। इसके बाद हमारी बारी आती है एंकल का पैसिव रोटेशन, यानी कि मैं इसको एंकल को अपने हैंड से पकड़ूंगी और इसको मैं रोटेट करूंगी हैंड से। 1, 2, 3, 4, 5। इसको आप ऐसे देख लीजिए, अगर मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा। अब इसी का मैं एंटी क्लॉकवाइज कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। अब इसी को मैं, ये जो राइट लेग था, राइट वाला जो हैंड है वो ऊपर और लेफ्ट से नीचे, ऐसे करके मैं शेक करूंगी। ये हो गया। ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए मुड़ी हूँ, आपको ऐसे पोजीशन चेंज नहीं करनी है। इसके बाद अब हमारा आ जाएगा इसको प्रेसिंग। तो इससे प्रेस करने से आपके हिप्स पे एक्सरसाइज होगी। 1, 2, 3, 4, 5। मैं इसको कैमरे से ऐसे भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो है पैर को मैं इसके थाइस पे रखती हूँ, दूसरे के ऊपर। इससे मैंने इस लेफ्ट हैंड से मैंने इसको पकड़ा और इससे मैं इसको प्रेस करूंगी। और इसको फिर जब मैं लेकर आऊंगी तो एब्डोमेन तक मैं यहाँ लेकर आऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5। शुरू में बिगिनर्स में उनका जो पैर, ये नीज है, वो पूरा जमीन तक टच नहीं होता। कोई बात नहीं, आपकी जितनी कैपेसिटी, आप अगर यहाँ तक जा रहा है तो भी चलेगा। धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली आपका जमीन पे थोड़े दिनों बाद टच होना शुरू हो जाएगा। पर उसके लिए आपको अननेसेसरी प्रेशर नहीं लगाना कि मेरा भी पैर जो नीज है वो पूरा जमीन पे टच होना चाहिए। ये हमारा हो गया। इसके बाद बेबी क्रैडलिंग। बेबी क्रैडलिंग के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, राइट से मैंने इसको ऐसे पकड़ा, लेफ्ट से मैंने इसको हील को पकड़ा जैसे बेबी को पकड़ते हैं, और मैं इसको ऐसे 1, 2, 3, 4, 5। इसको मैं एक बार सामने से भी दिखा देती हूँ ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। ये मैंने लेफ्ट से मैंने इसको हील को पकड़ा, राइट से मैंने नीज को पकड़ा, और मैं इसको जितना हो सके बाहर, अंदर बाहर। ये देखो हिप की एक्सरसाइज, हिप जॉइंट की एक्सरसाइज है। 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा हिप तक हो गया, हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया और टोज का जॉइंट भी हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम पॉज लेंगे और फील करेंगे लेफ्ट लेग और राइट लेग पे क्या डिफरेंस आया। आप इजीली आप फील कर सकते हो कि आपका जो राइट लेग है उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो गया है और काफी एनर्जेटिक फील हो रहा है। इस फीलिंग को आप कीजिए। अब हमारा लेफ्ट लेग की बारी आती है। लेफ्ट लेग सेम हम करेंगे।
इसका भी हमारे को नी जो था, नी जॉइंट का था, ये मैंने हाथों का ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे, थाइस के नीचे रखा, 1 2 3 4 5। इसके बाद मैं 5 तक ही बता रही हूँ, आप 10 से 15 काउंट तक भी इजीली कर सकते हो। इसके बाद मैंने इसको ऐसे हक करना है, इसके नीचे रख के थाइस के, और मैं नी रोटेशन करूंगी 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। नी रोटेशन हो गया। नी रोटेशन के बाद पैसिव एंकल रोटेशन मैं इधर से मुड़ के आपको बताती हूँ, बट आपको अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ। इसको ये देखिए, मैंने ये लेफ्ट हैंड को इसके नीज के ऊपर रखा है और इससे मैं ये पंजे को पकड़ लिया और मैं इसका रोटेशन कर रही हूँ, 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। अब इसके बाद मैंने राइट को नीचे रखा, लेफ्ट को ऊपर, और मैं शेक करूंगी। इससे मेरे पूरे लेग में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली हम जो है पैरों पे ही खड़े ज़्यादा होते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन इतना हो नहीं पाता है। आप लूजनिंग के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके लेग में एनर्जी भी आ गई है और ब्लड सर्कुलेशन भी, उसको आप महसूस कर सकते हैं। फिर हमने ये करा। इसके बाद अब फिर बारी आती है, इसको मैंने इसी पे रखा है और इसको मैं ये राइट हैंड को इससे मैंने ऐसे करा और इससे अब मैं प्रेस करूंगी, 1, फिर यहाँ तक एब्डोमेन तक, 2, एब्डोमेन तक प्रेशर लेंगे, 3 4 5। इसके बाद बेबी क्रैडलिंग, राइट से मैंने नीचे पकड़ा और इधर से मैंने लेफ्ट से मैंने नीज को ऐसे पकड़ा जैसे बेबी को क्रैडल करते हैं, 1 2 3 4 5। ये हमारा हिप जॉइंट का मूवमेंट हो गया। अब मैं अपने दोनों पैरों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ूंगी और फील करूंगी कि लूजिंग से पहले मेरे पैरों में क्या फीलिंग थी और अब मेरे लूजिंग करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, अब मेरे लेग्स में क्या चेंजेस आए हैं। फिर बारी आती है हमारी इसको प्रेस करने की। तो मैंने ये राइट हैंड से मैंने इसको एंकल पे हाथ रखा और लेफ्ट हैंड से मैंने नीज पे, और मैं इसको प्रेस करूंगी, 1, और इसको एब्डोमेन तक लेकर आएंगे, 2 3 4 5। अब है बेबी क्रैडलिंग। राइट से मैंने एंकल के नीचे और लेफ्ट से मैंने नीज के नीचे ऐसे हाथ रखा जैसे बच्चे को उठाते हैं, और 1, ये हिप जॉइंट की एक्सरसाइज है, 2, ये देखो कितना बाहर ले आ सकते उतना, और फिर अंदर, 3 4 5। ये हमारे दोनों लेग्स की लूजनिंग एक्सरसाइज हो गई है। अब आप थोड़ी देर के लिए फील कीजिए बिफोर लूजनिंग और आफ्टर लूजनिंग आपके लेग्स में क्या चेंजेस आए हैं। थोड़ी देर आइज क्लोज करके 2-3 ब्रीथ्स तक हम उसे फील करेंगे। फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब हमारी बारी आती है हैंड्स की। हैंड्स में भी देखिए ये होते हैं हमारे, इसमें ये देखिए फिंगर्स में ये जॉइंट है,
थंब में जॉइंट है तो सबसे पहले हमारी बारी आती है फिंगर और थंब के जॉइंट की। तो हम जैसे डो नीट करते हैं ना, जैसे आटे को गूंथते हैं, ऐसे 1, धीरे धीरे करके करना है, ऐसे एकदम से नहीं करना है क्योंकि फिर हमारा जॉइंट होगा नहीं। तो मैं इसको धीरे धीरे ऐसे करके मोड़ूंगी। ये देखिए, ऐसे 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 1 2 3 4 5 काउंट तक ही बता रही हूँ, आप 15 to 20 काउंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे फिंगर के जॉइंट के बाद हमारी आती है रिस्ट जॉइंट। रिस्ट के लिए 1 2 3 4 5। इसके बाद हम लेफ्ट राइट भी 1 सेंटर लेफ्ट, राइट सेंटर लेफ्ट, राइट सेंटर लेफ्ट, 4 एंड 5। इसके बाद हम रिस्ट का रोटेशन करेंगे। तो हमने फिस्ट बना ली और इसके बाद 5 टाइम्स क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज 1 2। ये देखिए, इसमें पूरा ऐसे जा रहा है, ऐसे डाउन तक, फिर ऐसे 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। रिस्ट के बाद हमारी आती है एल्बो की बारी। तो हम अपने हैंड्स को ऐसे रखेंगे, पाम फेसिंग सीलिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बारी आती है शोल्डर जॉइंट की। तो मैं अपनी फिंगर्स को अपने शोल्डर पे रखूंगी और एल्बो को जॉइन करूंगी। और अब मैं इसको पूरा पीछे की साइड जितना हो सके ले जाने की कोशिश करूंगी। पूरा एक सर्कल बनाऊंगी और यहाँ पे आके वापस 1 राउंड, 2 3 4 5। अब इसी का मैं एंटी क्लॉकवाइज करूंगी, 1 2 3 4 5। ये हमारी शोल्डर जॉइंट की भी हो गई एक्सरसाइज। इसके बाद हमारे जो इम्पोर्टेंट जॉइंट है वो है नेक जॉइंट। नेक जो है हमारा पूरा हेड और पूरी बॉडी, बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी का जॉइंट है। तो इसके लिए हम नेक रोटेशन करेंगे। नेक रोटेशन के लिए हम सबसे पहले हमारे चिन को कॉलर बोन से टच करेंगे और यहाँ से हम धीरे धीरे, बहुत धीरे करना है, ये राइट, फिर ये बैक, फिर लेफ्ट, अब फिर से सेंटर। 3 राउंड्स करेंगे, राइट बैक लेफ्ट सेंटर। शोल्डर रिलैक्स रखने हैं, टच करने के चक्कर में शोल्डर ऊपर नहीं करना। राइट बैक लेफ्ट सेंटर। ये हमारे 3 राउंड से। अब रिवर्स, लेफ्ट बैक राइट सेंटर, लेफ्ट बैक राइट सेंटर। लास्ट, लेफ्ट बैक राइट सेंटर। ये हमारा हुआ नेक जॉइंट मूवमेंट। इसी में आप चाहें तो एक ये हो सकता है कि जैसे मैंने राइट से यहाँ पर करा और इसको मैं इधर से अपनी साइड खींच रही हूँ, तो एक यहाँ पर नेक पे स्ट्रेच आता है, उस स्ट्रेच को फील कीजिए। 1 2 3 4 5।
अब ऐसे ही दूसरी साइड से मैं थोड़ा बता देती हूँ इधर से, ताकि आप देख सकेंगे मैंने कैसे किया है। ये इधर से मैंने पकड़ा और यहाँ अपनी साइड खींचने की कोशिश करना है। थोड़ा सा स्ट्रेच फील होना चाहिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए हम हील से हील्स, टोज से टोज ऐसे मिला लेंगे और हैंड से इसको पकड़ लेंगे और धीरे से एब्डोमेन की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पे प्रेशर आना चाहिए। 1, फिर जमीन पे 2 3 4 5। अब डायनामिक किक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। इसको आप राउंड ज़्यादा कर सकते हैं। मेरा एम सिर्फ आपको समझाना है कि कैसे करते हैं। तो ये हमने पूरी लूजनिंग एक्सरसाइज कर ली, और अगर आप इसे अपने नियमित योगा अभ्यास में शामिल करेंगे तो आगे चल कर के आपको नी पेन, शोल्डर पेन या फिर नेक पेन जैसी समस्याओं से का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप इसे अपने नियमित योगाभ्यास में ज़रूर शामिल कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।